आगे आप देखेंगे धुंधकारी को जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, कथा आप सब जानते हैं ना ये, कि धुंधकारी प्रेत बन गया, गोकर्ण जी ने उसको प्रेत रूप में कथा सुनाई और वो कथा सुन करके पापों से मुक्त हो गया। उसको लेने के लिए विमान आ गया। अब जैसे ही विमान में वो बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि सुनिए सुनिए। भगवान के पार्षदों ने कहा कहिए महोदय क्या बात है। बोले हम जानना ये चाहते हैं कि जो कथा हमने सुनी है वही इसने सुनी है, और जो कथा इसने सुनी है वही यहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने सुनी है। इतने श्रोता बैठे हैं, कथा तो एक ही है। बोले हाँ कथा तो एक ही है। फिर लेने के लिए विमान एक के लिए क्यों आया, इतने सारे लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आए? कथा का वक्ता एक, कथा एक, कथा सुनाने का समय भी एक, तो फिर एक समय में सबने साथ में कथा सुनी, तो इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया? कि श्रवणस्य संभावेन सर्वेषामिह दृश्यते फल भेदा कुतो जाता प्रभुवन्तु हरि प्रियः। हे भगवान के पार्षदों मेरा समाधान करिए। भगवान के पार्षद मुस्कुराए और कहा सुनिए महाशय, हम लोग कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे, ये पक्षपात हमारा नहीं है, ये सुनने वालों की अलग अलग स्थिति है। कथा एक है, वक्ता भी एक है, लेकिन सुनने वालों का तरीका अलग अलग है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर न यथा मननं कृतं। श्रवणस्य विभेदेन, सुनने का अलग अलग भेद है। कोई कैसे ही सुन रहा है, कोई कैसे ही सुन रहा है। कोई इसलिए भागवत में बैठा है, चलो दीक्षित जी करा रहे हैं, अब मजबूरी है भैया, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए चले आए। कोई सोच रहा है अरे चले तो आए, मगर अब क्या बताएं, 7 दिन तक दुकान का पता नहीं क्या होगा, हमारा तो बिजनेस सब गड़बड़ा जाएगा। 7 दिन बैठे तो हैं पर मन कहाँ रखा है? दुकान में, ऑफिस में। कोई इसलिए सुन रहा है कि चलो वानप्रस्थ में आए हैं, अब यहाँ समय गुजारना है, चलो बैठ जाओ, महाराज जी का तो बस यही काम रोज कथा ही सुनाना है, बैठ जाओ, अपने को भी समय पास करना है। कोई टाइम पास करने सुन रहा है। कोई इसलिए सुन रहा है कि हमने सुना है कथा सुनने से भैया सब काम बन जाते हैं, हमारे तमाम काम बिगड़ रहे हैं, तो हो सकता है भगवान की कथा सुने, हमारे सब काम बन जाए। तो सुनने के लिए लोगों की भावनाएं अलग अलग ढंग की हैं, और जो जिस भाव से सुन रहा है वैसे ही तो फल मिलेगा। हम किस तरह से उसका आश्रय ले रहे हैं। यदि हम भगवान की प्राप्ति के लिए कथा सुने और ये भाव लेकर सुने कि कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान से मिलाने वाली है, हम भागवत में बैठेंगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो निश्चित मानिए भागवत आपको भगवान से मिला देंगे। भागवत से भगवान मिलते हैं ये बात नहीं है, बल्कि भागवत ही भगवान है। भागवत मिल गई माने भगवान मिल गए। अदृढ़म ही हताम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। भगवान के पार्षदों ने क्या बढ़िया बात कही है। अदृढ़म ही हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ न किया जाए निष्फल हो जाता है। प्रमाद में, आलस्य में सुन रहे हैं, वो सुना हुआ व्यर्थ हो जाएगा। आलस्य में माने ध्यान कहीं लगा है, बैठे हैं। कई लोग टेलीविजन पर सुनते हैं ना, तो डबल बेड पे पड़े पड़े सुन रहे हैं। 3 घंटे की कथा में 10 बार तो आंख लग गई। अभी एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, अभी एक बार कभी आए, अच्छा महाराज जी टीवी पे या मोबाइल में कथा सुनने से फल मिलता है कि नहीं? पूछ रहे थे हमसे कि टीवी में सुने या मोबाइल से सुने तो उसका भी फल मिलता है कि नहीं मिलता। हमने कहा भैया भगवान की कथा तो आप चाहे जैसे सुने, फल तो मिलता ही मिलता है। भगवान की कथा तो कल्याण करती है। आप टीवी से सुनो, मोबाइल से सुनो, जैसे सुनो तैसे सुनो, पर कथा तो अपना काम करेगी। पर हाँ, सुनने की विधि क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे होते हैं कि टीवी के सामने भी बड़े सावधान होकर बैठ जाते हैं, बड़े ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं। कई लोग हमने देखा है, हमारे यहाँ पंकज जी आते हैं, हमारे पंकज जी जो है कथा लगा लेते हैं और हाथ में माला ले लेंगे, माला जपते जपते, माला जपते जपते, राम 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 राम, या जो भी अपना गुरु मंत्र है, माला जपते कथा सुन रहे हैं। तो सुन तो मोबाइल में रहे, आसन लगा के मंत्र जपते हुए, उसका फल बहुत विशेष हो गया। कथा के पांडाल में भी आप बैठे हैं और आप प्रमाद में बैठे हैं, ध्यान यहाँ वहां जा रहा है, आधे लेटे से टिके हुए बैठे हैं, कभी कैसे ही बैठे, तो उसका उतना बढ़िया लाभ नहीं मिलेगा। एकाग्रता पूर्वक मेरुदंड को सीधा करके ध्यान मग्न होकर कथा सुने, और कथा ऐसे सुने कि कथा सुन नहीं रहे बल्कि लीला का दर्शन कर रहे हैं। जब कथा में लीला का गायन हो तो वो कथा के साथ साथ लीला का दृश्य हमें दिखाई देने लग जाए।
ऐसा लगे मानो हमारे सामने लीला हो रही है, वो घटना घट रही है। हाँ, इतना जरूर है कि घर में सुनने में और कथा पंडाल में जाकर सुनने में क्या फर्क है। कथा पंडाल में जो है वहां भागवत जी विराजमान होती हैं, तो वहां का एक औरा मंडल होता है जहां भागवत जी विराजती हैं। उनके साथ साथ गंगा आदि तीर्थ, अष्टादश पुराण, 6 शास्त्र सब विराजमान रहते हैं। तो जहां सब विराजमान रहेंगे, शनकादिक भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो विराजमान अंतर्यामी रूप से भागवत जी के साथ सब विराजमान रहते हैं। इसलिए जहां भागवत विराजमान हो वहां बड़े सावधान रहना चाहिए। ये मत समझो कि हम जितने दिख रहे हैं उतने ही हैं, यहाँ जाने कौन कौन दिव्य शक्तियां अंतर्यामी रूप में विराजमान है। तो कथा पांडाल में भागवत जी विराजमान है, भगवान के पार्षद विराजमान है, इसलिए वहां का एक दिव्य वातावरण प्रकट होता है और वहां का औरा मंडल में आने से एक अलग अनुभूति और हमारी भावनाओं का परिवर्तन होता है। लेकिन कथा कहीं भी सुने लाभ तो मिलेगा, पांडाल में सामने बैठकर इसलिए अधिक लाभ हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद में सुना हुआ व्यर्थ हो जाता है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं माता जी, डबल बेड पे बैठे चाय में डुबा डुबा के बिस्किट खा रहे हैं, अरे ये महाराज तो ठीक नहीं है, दूसरा लगा दिए। थोड़ी देर वो सुने, बोले अरे ठीक है, ये तो वही बहुत पुराने हैं, बहुत दिन से सुने दूसरे। अब ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कहीं स्थिर नहीं हो पा रहे, कुछ खा पी भी रहे हैं, कुछ ये सब चल रहा है, तो उसका लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। बढ़िया लाभ चाहते हो, ध्यान लगा करके, आसन लगा करके, हो सके तो जप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए कथा सुने, फिर कथा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा साहब। दवाई चाहे जितनी बढ़िया हो, पर यदि परहेज ना करो और दवाई को ठीक तरह से ना खाओ तो क्या फायदा होगा। डॉक्टर बहुत बढ़िया दवाई दे दे, पर जो विधि डॉक्टर ने बताई है हम उस विधि से सेवन ना करें तो उसका लाभ पूरा नहीं मिलेगा। कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी खाना है, फिर क्या परहेज रखना है, ये आवश्यक होता है कि नहीं। तो भागवत श्रवण करें, राम कथा श्रवण करें, कोई भी कथा श्रवण करें, उसमें भी यही महत्वपूर्ण है कि ये औषधि है। किस चीज की? आप कहेंगे हमें कोई बीमारी नहीं, भैया शरीर की बीमारी तो डॉक्टर ठीक करता है और मन की बीमारी जो है वो गुरु दूर करता है। सदगुरु जो है वो मन की बीमारी का इलाज करता है।